नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पर डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर के साथ घटी डरावनी आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। So sit tight, lights off, volume high, because the nightmare starts now. रात के लगभग 1:15 हो रहे थे। दिल्ली का आसमान उदास था। हवा में ठंड का असर बढ़ रहा था। राघव, एक थका हुआ ऑटो ड्राइवर, आज की शिफ्ट खत्म करने वाला था। उसने मीटर बंद किया और लंबी सांस ली। बस एक और सवारी मिल जाए तो घर चला जाऊं, उसने थककर भारी आवाज में कहा। रोड बिल्कुल खाली था। पुराना स्ट्रीट लाइट एक पीली रोशनी बेचैन सा साया बना रहा था। इसी बीच रोड के किनारे एक लड़की अकेले खड़ी दिखी, सफेद सलवार कमीज में, बाल खुले हुए और चेहरा अजीब सा पीला। उस वक्त राघव ने अपना स्टीयरिंग मोड़ा और लड़की के पास जाके रुका। इतनी रात को अकेली, कोई दिक्कत तो नहीं? लड़की ने अपना सिर उठाया और कहा, भैया सिविल लाइंस चलोगे? लड़की की आवाज़ बहुत हल्की थी, अप्राकृतिक सी। राघव एक पल के लिए रुक गया। सिविल लाइंस अंधेरे और सुनसान रास्ते से होकर जाना पड़ता था, पर लड़की डरी हुई लग रही थी। बैठ जाओ मैडम, राघव ने कहा। लड़की बिना आवाज़ के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। राघव को अजीब लगा। सीट एक बार भी नहीं हिली, जैसे कोई भार ही नहीं पड़ा। लेकिन उसने खुद को समझाया, थकान के कारण दिमाग काम नहीं कर रहा होगा शायद, उसने अपने आप से कहा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, पर थोड़ी देर बाद राघव ने बातचीत छेड़ने की कोशिश की। मैडम, घर वाले परेशान हो रहे होंगे इतनी देर में। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने अपना रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया। सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़का। झटके से दोबारा देखा, लड़की वहां बैठी थी, बिल्कुल सीधी, आंखों में कोई भाव नहीं। राघव का गला मानो सूख गया। रिज रोड पर आते ही स्ट्रीट लाइट कम दिखने लगे। हवा और ठंडी हो गई। राघव ने पूछा, मैडम आगे से लेफ्ट लेना है या सीधा? इस बार लड़की बोली, सीधा। आवाज लग रही थी जैसे एक साथ कई जगह से आ रही हो। राघव की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। शीशे में उसने दोबारा देखा। लड़की का प्रतिबिंब नहीं था, लेकिन लड़की बैठी हुई थी। उसकी सांसें मानो तेज हो गई। अचानक ऑटो के अंदर का तापमान बर्फ जैसा हो गया। राघव का जिस्म कांपने लगा। भैया, आवाज इस बार बिल्कुल कानों के पास से आई। राघव पलटकर डर गया। लड़की का चेहरा बिल्कुल पास था और अब वो लड़की नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, चेहरा जोरदार सफेद, बिल्कुल लहू के बिना। होठों से हल्की सी लाल धारा नीचे बह रही थी। राघव पीछे हटते हटते ऑटो से बाहर तक गिरते गिरते बचा। कौन हो तुम? उसने हिचकिचाते हुए कहा। लड़की सीधी खड़ी हो गई। उसकी गर्दन अजीब दिशा में टेढ़ी हो चुकी थी। मत डरो, लाश जैसी आवाज में बोली। मुझे बस वहां छोड़ दो। कहाँ? राघव ने हिचकिचाती आवाज में पूछा। उसने जंगल की तरफ इशारा किया और कहा, आगे वो पुराना शमशान। राघव का जिस्म सूना पड़ गया। ये कोई इंसान नहीं, ये तो ऑटो का इंजन बंद हो चुका था। उसने सेल्फ दबाया, पर कोई आवाज नहीं। अब लड़की सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके बाल हवा में हिलने लगे जैसे पानी के अंदर हो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो राघव? उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। राघव की रूह कांपने लगी। उसने कभी भी लड़की को अपना नाम नहीं बताया था। अब लड़की की उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसे आकार में बदलने लगी। वो ऑटो के डैशबोर्ड पर चढ़कर राघव की तरफ झुकती है। राघव ने इग्निशन को दोबारा जोर से दबाया। चली जाओ, उसने चीख कर कहा। ऑटो एकदम झटके से स्टार्ट हुआ। लड़की पीछे झटक गई। राघव ने पूरी तेजी से ऑटो भगा दिया, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वो अचानक सड़क के बीच में दिखाई दी, हवा में तैरती हुई, मुंह एक अजीब सी हंसी में फटा हुआ। राघव चीख पड़ा। ऑटो को मोड़ने की कोशिश की। ऑटो फिसलकर साइड के पत्थर से टकरा गया। दुनिया घूमने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब होश था, लड़की उसके बिल्कुल सामने हवा में तैर रही थी। तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? उसने अपना हाथ उसके गर्दन पर रखा। ठंड उसकी गर्दन में धंस गई। सांसें रुकने लगी। राघव को लगा बस अब सब खत्म है। बेजान हाथों से उसने अपनी कलाई पर बंधी धागे को पकड़ा, जो उसकी माँ ने उसको पहनाया था। माँ बचा लो, उसने आंख बंद करके कहा। धागे से हल्की रोशनी निकली।
लड़की के हाथों से धुआं उठने लगा जहां उसने राघव को छुआ था। नहीं, वो चीखी, आवाज़ हवा में गूंजती गई। उसका रूप फीका पड़ने लगा और फिर वो हवा में घुलकर गायब हो गई। राघव टूटकर सीट पर गिर गया। ऑटो के बाहर रात फिर से शांत हो गई, पर उसके कानों में अभी तक वो चीख सुनाई दे रही थी। अगली सुबह राघव मुश्किल से घर पहुंचा। माँ को देखते ही फूट फूट कर रो दिया। पूरी रात आंख ना लगी। अगली सुबह 2 पुलिस वाले उसके गली में आए। आप राघव हो? उन्होंने पूछा। राघव ने जी में जवाब दिया। कल रात रिज रोड के पास एक लड़की की लाश मिली। एक्सीडेंट हुआ लगता है। चेहरा किसी पुरानी केस से मिलता जुलता है। 3 साल पहले गायब हुई थी ये लड़की। राघव का खून जम गया। पुलिस वाले धीरे से बोले, लोग कहते हैं उसकी आत्मा ऑटो वालों को लिफ्ट देती है। जो उसे ले जाता है वो बच नहीं पाता। उसका गला रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा। तुम खुशकिस्मत हो, बच गए, ऑफिसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तब से राघव कभी रिज रोड के पास नहीं गया, पर कभी कभी रात के 1 बजे के आसपास ऑटो के पीछे से एक हल्की आवाज़ आती है, भैया सिविल लाइंस चलोगे? वो पलट कर देखता, पीछे कोई नहीं होता। लेकिन राघव जानता था, कुछ सवारियां कभी पूरी नहीं होती और कुछ आत्माएं हमेशा लिफ्ट मांगते हुए वापस आ जाती है। रिज रोड पर अब भी वो सफ़ेद सलवार वाली लड़की किसी अगले ड्राइवर का इंतज़ार कर रही है, किसी आखिरी सवारी का। तो आपको क्या लगता है, क्या राघव को इस चुड़ैल से छुटकारा मिला या फिर कभी वो उसके चंगुल में गिर जाएगा? अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको जानना है कि राघव के साथ क्या हुआ तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।